जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी वेयर क्लॉज के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में जिन्हें हम एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक कॉलेज नाम का डेटाबेस है। इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट की है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। एक है रोल नंबर का कॉलम जिसकी डाटा टाइप है इंट, एक है नेम का कॉलम जिसकी डाटा टाइप है वेरचर, इसी तरह से मार्क्स, क्लास, रिजल्ट, ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं। और हमने प्राइमरी की यहाँ पर सेट किया हुआ है रोल नंबर को। प्राइमरी की के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात की थी। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास डाटा है जो कि हमने टेबल के अंदर इंसर्ट किया। अब एक बार मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये शो हो रही है। तो उसके लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये टेबल कुछ इस तरह से शो हो रही है। हमारे पास रोल नंबर का कॉलम है, नेम, मार्क्स, क्लास एंड रिजल्ट। अब इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे जिन्हें हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एन एग्रीगेट फंक्शंस इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन on a set of values and returns a single value। ये क्या करता है, आपके किसी एक कॉलम के ऊपर ना कुछ कैलकुलेशंस करता है, ओके। उसके बाद आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब डिफरेंट टाइप के हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है एक है मैक्स। ये क्या करता है, एक कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह से मिन क्या करता है, एक कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। काउंट आपको काउंट करके बताएगा कि कितनी रोज हैं आपके उस एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल के अंदर। और सम क्या करेगा, आपको किसी एक कॉलम का सम निकाल कर देगा। उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करेगा और रिटर्न में आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एवरेज निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन सबको प्रैक्टिकली करते हैं ताकि चीजें आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सिलेक्ट क्वेरी का। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो मार्क्स है ना, इसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो मुझे ला कर दो। तो यहाँ पर हम मैक्स मेथड का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने कॉलम का नाम दे देंगे जो कि है मार्क्स। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हमें बताना है कि ये कहाँ से आपने लेना है, तो हमने टेबल का नाम बताना है। तो उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, ओके। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये एक ही लाइन पे लिख देता हूँ, फ्रॉम, फिर टेबल का नाम है स्टूडेंट। इस तरह से ये स्टूडेंट आ गया और इसके बाद इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब एक बार इस पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो वैल्यू हमें यहाँ पर शो हो रही है 92। इसी तरह से हम चाहे तो मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर हम मिन का यूज करेंगे इस तरह से, ओके। तो दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास मिनिमम जो नंबर है ना उस कॉलम के अंदर वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से मैक्सिमम नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट के बारे में, ओके। मैं काउंट करना चाहता हूँ कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो मैं रोल नंबर्स को काउंट कर लूंगा, जितने रोल नंबर्स होंगे उतने स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल काउंट का यूज करेंगे, ओके, काउंट। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने रोल नंबर का जो कॉलम है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, रोल नंबर। इस तरह से इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 आ रहे हैं, यहाँ पर 7 शो हो रहा है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। और ये हमने काउंट फंक्शन का यूज करते हुए बड़ी आसानी से पता लगा लिया कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। ये तो एक छोटा सा डाटाबेस है जो हमने क्रिएट किया है। हमारे पास इससे बड़े डाटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास हजारों रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वहाँ पर ये क्वेरी जो है हमारे बहुत काम आती है। ये चेक करने के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम चेक कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किसी कॉलेज में है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पर ये क्वेरी बहुत काम आती है। इसके बाद हम चाहें तो सम भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल। उसके लिए हम यहाँ पर सम का यूज करेंगे, सम। और यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स है मैं इनका सम फाइंड करना चाहता हूँ, तो हम इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो रोल नंबर को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और हम यूज करते हैं मार्क्स का। तो इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास
सम निकाल कर दे दिया, जितने भी हमारे पास मार्क्स हैं 90, 92, 70, 60, 50, इन सबको उसने ऐड किया और 517 हमें आउटपुट में आंसर शो करा दिया। तो वैल्यूज हमारे पास काफ़ी सारी थी, वो रिटर्न कर रहे हैं एक सिंगल वैल्यू, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से हम चाहें तो हम एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एवरेज अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एवरेज लिख दूंगा AVJ, और मैं मार्क्स जो है इनकी एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास एवरेज शो हो रही है 73.8571। तो इस तरह से एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हुए आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, काउंट, सम और एवरेज, ये चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कीवर्ड है जिसे हम डेटाबेस के अंदर काफी बार यूज करते हैं, और वो है बिटवीन। बिटवीन को हम यूज करते हैं जहां पर हमने रेंज बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कॉलेज का डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसके अंदर मार्क्स हैं स्टूडेंट के। अब मैं चाहता हूँ मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान में है, तो मैं रेंज बता रहा हूँ 80 और 90 के दरमियान। तो ये काम हम करते हैं बिटवीन की हेल्प से। उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, उसके बाद स्टार और फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, इस तरह से, और इसके बाद हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। ओके, वेयर आ गया। अब हमने बताना है कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम है मार्क्स, तो हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे इस तरह से। इसके बाद बिटवीन, और यहाँ पर हम यूज करेंगे रेंज। मैं चाहता हूँ मेरे पास वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएं जिनके मार्क्स 80 से लेकर 95 तक है। ओके, तो इसके बाद हम एंड का यूज करेंगे और यहाँ पर 95, दो कंडीशन हमने सेट कर दी कि 80 से लेकर 95 तक जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना, वो सारे हमें चाहिए। तो इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिनके मार्क्स 80 और 95 तक हैं। ओके, तो मैक्सिमम हमारे पास 92 थे, वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, 90 भी शो हो रहा है, 80 भी शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप बिटवीन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप रेंज सेट कर सकते हैं कि मुझे ये डाटा चाहिए, और ये काफ़ी बार हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि हम जावा बैकएंड सीख रहे थे और हमने एसक्यूएल सीखना स्टार्ट कर दिया, और हमने आपसे कहा था कि एसक्यूएल लैंग्वेज को हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे, बट इसमें टाइम लग रहा है। ऐसा इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि आप डेटाबेस को अच्छे तरीके से सीख लो, क्योंकि जावा बैकएंड के अंदर, चाहे जावा का बैकएंड आप यूज़ कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज का हो, उसके अंदर डेटाबेस आप यूज़ करते हैं, आपको डेटाबेस आना चाहिए। तो एक दो लेक्चर्स बाकी रहते हैं, उसके अंदर डेटाबेस क्लियर हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, और फिर से हम अपना जावा बैकएंड स्टार्ट कर देंगे, और आप देखेंगे कि उसके अंदर ये जो चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं एसक्यूएल लैंग्वेज की, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।